सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएं, अपने जीवन को सुंदर सफल बना पाएं, इसके लिए वेद अनुकूल आचरण परम आवश्यक है। संसाधनों की दृष्टि से यदि बाहर के संसाधन की चर्चा करते हैं तो वो भी आवश्यक है, और अंदर के जो संसाधन हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, तो ये मन बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है सभी कर्मों में। मन का जो स्वरूप समझ जाता है, मन को जो नियंत्रण में कर पाता है, मन जिसका कंट्रोल में आ जाता है, उसकी इंद्रियां भी नियंत्रण में आ जाती हैं। लेकिन मन यदि नहीं ठीक है, मन यदि चंचल है, मन को यदि हम अच्छा नहीं बना पाते हैं तो कैसे जीवन चलेगा। हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, वैदिक जीवन पद्धति में। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त के दूसरे मंत्र का, जिसमें यह चर्चा की थी कि सक्तु में उतितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहिताधि वाची। अर्थात वेदवाणी को हम मिल करके पढ़ें, समझें, जानें, उसकी चर्चा करें, और ये एक अत्यंत कल्याणकारी है, ये भद्रा है, हमको हर प्रकार से उन्नत बना देती है। यह मनसा, मन से, मन में मनन व चिंतन के द्वारा इस वेदवाणी को समझना, स्वाध्याय करना। एक एक मंत्र पूरे जीवन और जगत को दिव्यता से भरने का सामर्थ्य रखता है। एक शब्द भी यदि हमने इसका जीवन में उतार लिया तो जीवन धन्य हो जाता है। महाभाष्य में एक स्थान पर आता है कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। अर्थात एक शब्द को भी हमने जान लिया, समझ लिया, एक शब्द की शिक्षा ले ली और उसको जीवन भर आचरण में उतारने का हमने प्रयास किया तो जीवन इतना दिव्य बन जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो एक शब्द को भी हम अच्छी प्रकार से जान लें और उसका प्रयोग करें। केवल शब्द शाब्दिक ना बने, शब्द तो बहुत हैं, हजारों लाखों शब्द मस्तिष्क में हैं, लेकिन आचरण एक शब्द का भी नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, योग क्या है, भोग क्या है, इस सब कुछ जानते हैं, शब्द तो बहुत एकत्रित कर लिए, लेकिन उसका जीवन में यदि आचरण नहीं किया, उसका प्रयोग नहीं किया, तो उसका बिना सदुपयोग किए, बिना प्रयोग किए हमारा जीवन श्रेष्ठतम, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम बन ही नहीं सकता है। इसलिए हम इसको जाने, समझें और जीने का प्रयत्न करें। तो और भी इसमें बहुत सुंदर मंत्र हैं, इनका भी मैं साथ में चर्चा इनकी भी कर लेता हूँ। तो तीसरे मंत्र में कहा यहाँ पर कि यज्ञेन वाचः, जो प्रारंभिक चरण का अर्थ, वहाँ पर यज्ञ श्रेष्ठतम बताया और वाणी की जो है महानता को प्रदर्शित किया। यज्ञ वृत्ति हृदय का शोधन करके हमें वेद ज्ञान के मार्ग का पथिक बना देती है। और यहीं पर कहा कि जानी व अज्ञानी, यह जो व्यक्ति वेद ज्ञान किसी को होता है और किसी को नहीं होता है, ये भी बड़ा ही एक ये कहें कि शोध का विषय भी हो सकता है
कि एक जैसे आचार्य, एक जैसे माता पिता, लेकिन किसी किसी के जीवन में वो ज्ञान उतरता ही नहीं है। कुसंस्कारों के कारण, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार, कुसंस्कार पड़े हैं, वो उस शब्द को भी सुन रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन उस पर कभी चिंतन नहीं कर पाते, उसका कभी लाभ नहीं ले पाते हैं। और कुछ एक बार ही सुनते हैं, उनके सामने प्रकाश हो जाता है, उनसे सारे जो है जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही है। क्या कहा चौथे मंत्र में? ओम उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्ना शृणोत्येनाम उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्या उशती सुवासाः। बहुत सुंदर बात कही है, एक उदाहरण देते हुए कि कोई एक त्वहा, कोई एक पश्चन उत देखता हुआ भी वाचम न ददर्शा, इस वेद वाणी को देखता नहीं, कोई इसको देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं। शृण्वन उत, सुनता हुआ भी एनाम न शृणोति, इस वेद के भेद को कोई सुन करके भी, जान करके भी जान नहीं पाता है। इस वेदवाणी को वो कैसे जान पाता है? नहीं जान पाता, सुन करके भी। इस वेदवाणी को देखता हुआ और सुनता हुआ भी यदि वह एक तोते की भांति उसका केवल उच्चारण कर लेता है, पर उसके अर्थ को नहीं समझता है, उसके अर्थ को जान लिया, उसका जीवन में जो है प्रयोग नहीं करता है, तो किस काम का ज्ञान है? उसका अर्थ भी हमको आना चाहिए। तो वस्तुतः वह जो देखते हुए भी देख नहीं रहा, सुनते हुए सुन नहीं रहा, केवल बोलता है, उच्चारण करता है, किसी लाभ को ना देने के कारण व्यर्थ सा ही हो जाता है। व्यर्थ का भाव ही अर्थ से रहित है। व्यर्थ, वि अर्थ मतलब अर्थ से विपरीत, विगतः अर्था, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थ जो है सार्थक हो उसको तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन जो अर्थ से युक्त नहीं है, व्यर्थ है। तो अर्थ से रहित पड़ा हुआ व्यर्थ तो ही हो जाता है। सो एक समझदार, बुद्धिमान, धीर, वीर, गंभीर पुरुष इस वेदवाणी के अर्थ को समझने का प्रयत्न करता है। वो वेद पढ़ना पढ़ाना उसका परम धर्म हो जाता है। वेद स्वयं पढ़ता है, पढ़ाता है, स्वयं आचरण करता है, दूसरों को भी उसके आचरण करने की प्रेरणा देता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जो बार बार कहते हैं कि योग करना और कराना, वो स्वयं करते हैं, कराते हैं, स्वयं वैसी अनुभूति से युक्त होते हैं, दूसरों को भी वैसी ही अनुभूति प्रदान करना चाहते हैं। तो हम जब इस प्रकार से निरंतरता पूर्वक जीवन को जीते हैं और जब उत्साह से युक्त होते हैं, तो कभी भी हमारा अहित हो ही नहीं सकता है। उसको समझाने का प्रयत्न, इसलिए कहा रोज पढ़ना, अपने आप भी अर्थों का चिंतन मनन करने से इतना प्रकाश हो जाता है। रोज हम गायत्री मंत्र का, गुरु मंत्र गायत्री का, महामृत्युंजय का और अनेक अनेक जो मंत्र हैं उनको हम पढ़ें, उच्चारण करें श्रद्धा के साथ और थोड़ा स्वाध्याय करें उनके विषय में, तो इतना विशाल उनका अर्थ हमको अनुभव होता है। अरे ये तो ऐसा है। इसलिए ऋषि, जो ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, जो ऋषि होते हैं वो मंत्र के दृष्टा होते हैं, उसकी अनुभूति करने वाले होते हैं। तो हमारे जीवन में भी हम भी ऐसा ना कहें कि ऋषि होते थे, भारत ऋषियों का देश था, ऐसा नहीं। भारत ऋषियों का देश है। वो ऐसी अनुभूति हम कर पाएं, इन वेद मंत्रों का साक्षात्कार कर पाएं, इनको समझ पाएं, इनको जी पाएं, ऐसा हमारा उत्साह, ऐसा हमारा स्वभाव जरूर होना चाहिए। वह इसको पढ़े तो पढ़ता है जो धीर गंभीर, वह इसे पढ़ता है और इसे समझने का प्रयत्न करता है। केवल पढ़ करके वह चंदनवाही खर ही नहीं बना रहता है। कहा कि एक जो गधा होता है ना, गधा है और वो अपनी पीठ पर केवल चंदन ढो रहा है, ढो रहा है, उसको ये पता नहीं है कि कितना इसकी कीमत होगी। ये इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को
बहुत ही महनीय समझते हुए वेद के अनुरूप जीवन जीता है, वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल जो जीवन को जीता है, वास्तव में वही महान बन जाता है, ऋषियों के जैसा बन जाता है, ऋषिकल्प हो जाता है। आगे कहा उत उ और निश्चय से तस्मयी, इस वेदवाणी को समझने वाले पुरुष के लिए यह वेदवाणी उसी प्रकार से तन्वम विशस्त्रे अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। एक उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। यह जो लोग समझते हैं बहुत कठिन है वेद मंत्र, इसको कैसे पढ़े, कैसे समझे, अरे हमारे से नहीं होगा, हम नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, ये तो बहुत, इसमें संस्कृत है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, ना हमारे दिमाग में आता ही नहीं। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। जब रोज हम इसको पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे, तो इसका अर्थ स्वयं ही अपने आप धीरे धीरे आने लगता है। सुनना, पढ़ना, समझना और चिंतन करना, स्वयं उसका अर्थ आएगा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे एक जो है गृह लक्ष्मी, एक पत्नी अपने पति के लिए संपूर्ण समर्पण करती है। पति का जो जीवन है वो पत्नी से छिपा नहीं है, और पत्नी का जो जीवन है वो पति से छिपा नहीं है। वो संपूर्ण तन मन पति को समर्पित कर देती है। ऐसे ही जब हम वेदवाणी को आत्मसात करते हैं तो ये वेदवाणी संपूर्ण अस्तित्व को, संपूर्ण अपने अर्थों को, संपूर्ण इस परमार्थ को उस व्यक्ति में घटित होता हुआ दिखाई पड़ती है। अर्थात वो, जैसे हम एक मंत्र को, हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज का उदाहरण लें तो एक मंत्र को उन्होंने जीवन का ध्येय बना लिया। योग को, योग वेदों का ज्ञान है, और एक मंत्र के आधार पर उन्होंने देश और दुनिया को जगा दिया। कितना बड़ा विस्तार की देश दुनिया में इतना योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति, यज्ञ के प्रति, ये एक कोई उदाहरण है तो पतंजलि योग पीठ है। यहाँ की सेवाएं हैं, संगठन और संस्थान है। इस दृष्टि से हम सदैव जो है तत्पर रहें कि अपने जीवन को इतना श्रेष्ठतम बनाना है जिससे संपूर्ण यह अस्तित्व अच्छा हो जाए, सफल हो जाए। तो यह कहा कि जैसे उषती हित की कामना करती हुई सुवासा उत्तम वस्त्रों वाली जाया पत्नी पति के लिए अपने रूप को प्रकट कर देती है, अर्थज्ञ पुरुष ही वेदवाणी के रूप को ठीक प्रकार से देख पाता है। यही उससे उचित आनंदों की प्राप्ति करने वाला होता है। वेदवाणी के अर्थ को न समझने वाला पुरुष वेदवाणी को देखता हुआ भी कभी देख नहीं पाता, सुनता हुआ भी कभी सुन नहीं पाता, वेदवाणी के सुंदर रूप का वो दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए कहा है कि जीवन में यदि हम उन्नति चाहते हैं, जीवन का यदि उत्कर्ष चाहते हैं, तो सदैव अपने जीवन को सद्गति की ओर ले चले, सन्मति से, युक्ति से, भक्ति से युक्त हो करके जीवन को जीने का जिसने एक संकल्प ले लिया है, वो कभी भी कैसे उससे रहित तो हो सकता है। वह तो सदैव उसी के जीवन से युक्त हो करके, जो हमारे ज्ञान के भंडार है चारों वेद, इन वेद वाणी से उसका कल्याण होता है, और जो स्वयं कल्याण से युक्त हो करके सारे संसार का कल्याण करने में अपना सर्वोत्तम पुरुषार्थ करता है, हित और अहित को ग्रहण करने योग्य और त्याज्य जो चीज़ें हैं उसका वह निसंदेह जीवन में पालन करता है। और इस पर बहुत ही सुंदर जो हमारे जीवन के लिए उत्तम है, बहुत सुंदर बात लिखी है कि नित्य स्वाध्याय सत्संग जरूर करना चाहिए, इससे जीवन का उत्कर्ष होता है। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी,
पाप तापों का अवसान हो जाएगा, दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कपट द्वेष अधिकार लिप्सा स्वतः, लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, जब स्वकर्तव्य का ध्यान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सतजान हो जाएगा, पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहगों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा, तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की हीनता, तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, पुत्र भगवान के हैं इन्हें खुश करो, पुत्र भगवान के हैं इन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्जान प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में, शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में, की उपेक्षा अधिक तो वृहद अंग निज राष्ट्र यौवन ख्रिस्तान हो जाएगा, आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आर्यो जिम्मेदारी है तुम पर पड़ी, आप यदि हैं सक्रिय जागृत संगठित, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा, याद युग युग लो जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयस सर्व संसार में, जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव तथा धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, प्राप्त सद्जान एक दिन हो जाएगा। तो नित्य स्वाध्याय करें, वेदों के मंत्रों का स्वाध्याय करें, उनका चिंतन करें, मनन करें, यही हमारे जीवन और जगत का उत्थान करने वाले। नहीं तो लोग कितने अनावश्यक कार्यों में, युवाओं का देश है भारतवर्ष, लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे 12 घंटे अनावश्यक अनप्रोडक्टिव अनुत्पादक कार्यों में सबसे ज़्यादा समय जाता है। मोबाइल पर खर्च होता है, बहस में खर्च होता है, कलह में, दंगा में, इधर उधर के कार्यों में खर्च कर देते हैं समय, स्वाध्याय के लिए समय नहीं होता। याद रखिए, जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है उसके जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, संशय ही संशय है। और जो स्वाध्याय करते हैं, जो वेद मंत्रों का या जो है उपनिषद, दर्शन, गीता, महाभारत, रामायण, कुछ भी जो कुछ है उसको तो पढ़ें, कुछ तो समझें, कुछ तो जाने, और इससे ही जगत का और जीवन का कल्याण होने वाला है। इसी बात को यहाँ पर दर्शाया इस वेद मंत्र में।
और जो है छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, और पांचवें मंत्र में भी कही है। पांचवें में कहा कि वेदार्थ को समझने वाला ही वेद के कल्याण को प्राप्त करता है, दूसरे के लिए तो यह वेदवाणी वंध्या गौ के समान ही है। जैसे जो है वंध्या गाय ना दूध देने वाली है और ना उससे बछड़ा बछड़ी होने वाली है, तो वो वंध्या गाय के समान ही है, या किसी को भी मान लें जो निरर्थक है एक प्रकार से। तो हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए स्वाध्याय जरूर करें। सखा का जो है यहाँ पर कहा कि उसका अत्याग, प्रभु स्मरण से शक्ति व प्रज्ञा में वृद्धि होती है, हम वेदवाणी को समझने के योग्य बन जाते हैं और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है सातवें मंत्र में, ओम अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोज्वेश्वासमा बभूवुः आदघ्नासा उपकक्षासा उतत्वे हृदा इव स्नात्वा ओत्वे ददृश्ये। कहा कि आंखों वाले तथा कानों वाले, आंख वाले और कान वाले, सखाया एक ही श्रेणी में ज्ञान को प्राप्त करने वाले, समानम ख्यानम एशाम सख्यम। तो युवक जो होते हैं उनकी आंखें बाह्य पदार्थों को ठीक से देखती हैं, कान बाह्य शब्दों को ठीक से सुनते हैं। एक ही गुरु से ये ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। ऐसा होते हुए भी मनोजवेशु मन के वेगों में असमाह बभूवु, जो असमान है, क्योंकि मन की चर्चा चल रही है, जिनके मन असमान हैं, समानो मंत्रः समिति समानी, ये संगठन सूक्त का मंत्र है कि हमारे हृदय समान हो, हमारे मन समान हो, एक दूसरे से मिलते जुलते हों। ऐसा नहीं कि एक मन उधर एक मन इधर, तो वो कितना भी ज्ञान देने वाला आचार्य हो, एक साथ वो ज्ञान दे रहा, कोई भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन एक को ज्ञान उतर जाएगा जीवन में, उसका जीवन सुधर जाएगा, और एक व्यक्ति जो दूसरा है उसका मन कहीं दूसरे स्थान पर लगा है, वो कभी सुधरने वाला नहीं होता है। इसलिए कहा सुनते हुए भी देखते हुए भी, तो यदि मनस्वी नहीं है, यदि मनोजवेशु असमा बभू, जो मन से असमान है, ये जो समान मन वाले नहीं होते हैं, इनका मन दिए जाते हुए भी ज्ञान को समान रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। कभी कभी देखते हैं कि जुड़वे बच्चे हो जाते हैं, एक ही माँ ने गर्भ में दो संतानों को पाला पोसा और एक साथ उनका जन्म हुआ, एक साथ वो पल बढ़ करके बड़े हो गए, लेकिन उनके स्वभाव में, उनके संस्कार में बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पर जो बात कही है कि मन का नियंत्रण करें, ज्ञान को यदि जल में उपमित करें तो इनमें से आदध्नासः, आज से प्रमाण उदक वाले होते हैं, कईयों के जान सरोवर में मुख तक आने वाला जान जल भरा होता है, और उत्वे कई उपकक्षासा बाहुमूल पर्यंत आने वाले जान जल वाले होते हैं, और उत्वे कई तो स्नात्वा हृदय इव, स्नानीय तालाब के सामान जो है परिपूर्ण जल वाले, डुबाऊ जल वाले ददृश्य दिखाई पड़ते हैं। बाह्य वातावरण की समानता होते हुए भी मनोजवों की विषमता के कारण, अर्थात मन के विषम होने के कारण ही एक श्रेणी के विद्यार्थियों में ज्ञान की विषमता हो जाती है। जैसे स्नात्वा हृदय इव प्रथम विभाग के हैं, आदध्नासा द्वितीय विभाग के साथ, तथा उपकक्षासा तृतीय विभाग के, अर्थात कुछ ज्ञान में पूरे सन जाते हैं, पूरे लिप्त हो जाते हैं, नीचे से ऊपर तक वो लबालब जैसे ज्ञान जल में स्नान कर रहे हो ऐसे हो जाते हैं। कुछ का ज्ञान उनके घुटनों तक होता है, कुछ का ज्ञान उनके जो है यहाँ पर तक होता है, और जो श्रेष्ठ होते हैं उनको तो पूरा ही ज्ञान आप्लावित करता है, अभिषिक्त करता है, अभिसिंचित करता है। तो हम पूर्ण रूप से ज्ञान जल में, इस गंगा में, कल्याणी वेदवाणी के इस ज्ञान गंगा में
अवगाहन करें, स्नान करें और अपने जीवन और जगत को पवित्रता से युक्त करें, ऐसी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। अब यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगले मंत्र में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।